दोस्तों अगर कहीं भी दिख जाए ये कीड़ा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना, वरना धीरे धीरे ये ले लेता है इंसानों की जान। और कैसे बना आईआईटी का मशहूर प्रोफेसर गरीबों का मसीहा। दोस्तों आम दूध से थक गए तो लोगों ने बना दिया आलू का ही दूध। ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 30। दोस्तों जरा इस कीड़े के ऊपर गौर करिए। इसका नाम है टिक्स। जितना साधारण इसका नाम है उतना ही ज्यादा खतरनाक इसका काम है। 3 से 5 मिलीमीटर के ये कीड़े ज्यादातर इंसानों और जानवरों के शरीर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हीं का खून पीने से ये जिंदा रहते हैं। इनका शरीर तो बहुत ही पतला होता है, पर खून पी पी कर ये बहुत फूल जाते हैं। लेकिन परेशानी में डालने वाली बात तो ये है कि खून पीते पीते ये अपना जहर भी इंसानों की बॉडी में भरते रहते हैं, जिससे हजारों बीमारियां घर कर जाती है इंसानी शरीर में। इसके खतरे का अंदाजा आप यही से लगा सकते हैं कि हर साल अमेरिका में 1400 से ज्यादा लोग बस इस कीड़े की वजह से ही मर जाते हैं। तो अगर आपको या आपके पालतू जानवर को जरूरत से ज्यादा खुजली होने लगे तो बिना समय गवाए डॉक्टर के पास जाकर इलाज जरूर कराएं, क्योंकि देर करने पर हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियां भी आपको घेर सकती है और जान जाने का कारण बन सकती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आप तो ये जानते ही होंगे कि अभी तक गाय, भैंस, भेड़, बकरी या अन्य पशुओं के दूध का ही लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, फिर चाहे वो पीने के लिए हो या फिर चाय, कॉफी या कोई स्पेशल डिश बनाने के लिए हो। लेकिन समय के साथ साथ दूध के कई सारे गैर डेयरी विकल्प भी बाजार में आते गए हैं, जैसे सोया दूध, बादाम का दूध। पर दोस्तों अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आलू की। और अब मार्केट में बहुत जल्द आलू से बना दूध आने वाला है। इस दूध को एक स्वीडिश कंपनी लॉन्च करने वाली है। इस दूध का नाम उन्होंने डग पोटैटो मिल्क रखा है। आप जान के हैरान हो जाओगे, पर यह दूध गाय, भैंस के दूध से भी ज्यादा अच्छा है। इस दूध में सारे दूध के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन है और उस हिसाब से इसका भाव भी बहुत ज्यादा है। 6 लीटर दूध की कीमत 1268 रुपए है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हर एक जगह पर खेती करने के लिए काफी अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं, पर अभी हम आपको जो तरीका दिखाएंगे ऐसा तरीका आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। इस तरीके से इंडोनेशिया में फार्मिंग होती है। ये पहले एक छोटा सा तालाब बनाते हैं और उसके आजू बाजू में पेड़ का एक घेरा बनाते हैं ताकि तालाब का पानी सूखे ना, और फिर खेत के चारों तरफ जाते हुए नाले बनाते हैं जो घूम के तालाब में ही आते हैं। फिर बारिश होने पर जब पूरा खेत भर जाता है तब पहले पूरे खेत में चावल उगाए जाते हैं, जिसके बाद इस खेत में कई सारी मछलियां छोड़ दी जाती है। ये मछलियां चावल में से कीड़ों को साफ करती है और ऐसा करने से चावल की खेती में 10% का मुनाफा होता है और चावल अच्छे होते हैं। पर कमाल की बात तो ये है कि चावल उग जाने के बाद और पानी सूख जाने के बाद ये मछली नालों में चली जाती है और फिर नालों से तालाब में। फिर इन सब मछलियों को पकड़ के बेच दिया जाता है। ये मछली और चावल दोनों को बेच के काफी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों BMW कंपनी आमतौर पर अपनी कार्स के लिए जानी जाती है, लेकिन इस कंपनी ने अब एक इलेक्ट्रिक विंग सूट तैयार किया है जो बैटमैन की तरह नजर आता है। इसे पहनकर आप आसमान में उड़ सकते हैं। इसका डिजाइन फेमस स्काई डाइवर पीटर साल्जमैन ने तैयार किया है, जो पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये सूट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। BMW और डिजाइन वर्कर्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद इस विंग सूट को तैयार किया गया। इस सूट को पहनकर पीटर साल्जमैन ने हवा में टेस्ट किया, जिसका वीडियो भी YouTube पर शेयर किया गया था। इस सूट के चेस्ट माउंट पर 2 कार्बन प्रोपेलर और कथित इंपल्सर्स लगाए गए हैं। अभी इस सूट का इस्तेमाल सिर्फ टेस्टिंग लेवल पर किया जा रहा है। आमतौर पर विंग सूट की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा जा सकती है। फैक्ट नंबर 9। अब दोस्तों जब भी आप बोर होते होंगे तो मनोरंजन के लिए आप शायद टीवी देख लेते होंगे या फिर कहीं घूमने निकल जाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो मनोरंजन के लिए अपने आप को मधुमक्खियों से डंक मरवाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 53 साल की मार्गरेट की, जिनके लिए दिन भर में खुद को 15 से 20 मधुमक्खियों से डंक मरवाना बहुत ही आम बात है। और उनकी ये मामूली सी आदत शुरू हुई थी 10 साल पहले, जब उनको कहीं से पता चला कि उनके जोड़ों के दर्द का समाधान इन मधुमक्खियों के डंक में मौजूद है। अब शुरुआत में तो उन्होंने ये अपनी राहत के लिए शुरू किया था, लेकिन आज उन्हें इस चीज की लत लग चुकी है। जहां बाकी की दुनिया ये जहरीले कीड़ों से दूर भागती है, वही मार्गरेट को इनसे बिल्कुल दर्द नहीं होता, उल्टा उन्हें बड़ा मजा आता है। और इसीलिए उन्होंने अपने इस नशे को जारी रखने के लिए अपने घर के आंगन में ही मधुमक्खियों का खेत खोल के रखा है।
अब वैसे तो इस आदत के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर बाकी के कई नशेड़ी की तरह मार्गरेट आज भी अपना नशा चलाए जा रही है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी लत को 15-20 को पर डे से घटाकर 10 पर कर दिया है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग और कंपनीज मौजूद हैं जो वातावरण का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और काफी मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दुबई ने एक ऐसा कमाल का काम कर दिखाया है जिसे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुबई दुनिया की एकमात्र ऐसी सरकार बन चुकी है जो कि पूरी तरह पेपरलेस हो चुकी है, यानी कि अब दुबई में कोई भी काम कागज पर नहीं किया जाएगा। दरअसल दुबई के सभी सरकारी ऑफिस में सारा काम डिजिटल कर दिया गया है और सरकार के इस कदम से करोड़ों अरबों अमेरिकी डॉलर के साथ साथ टाइम की भी बचत हो रही है। और इतना ही नहीं, सबसे अहम बात तो यह है कि लाखों करोड़ों पेड़ कटने से बच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत में भी ये सिस्टम लागू होना चाहिए या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों गांव का नाम सुन के सबसे पहले जो कुछ चीजें इंसानों के दिमाग में आती है वो है खेती और गरीबी। पर शिमला में मौजूद इस गांव की बात ही कुछ अलग है। दोस्तों यहाँ पर रहने वाले लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। दरअसल इस गांव में सेब की खेती की जाती है। जो सेब आप तक पहुंचता है उसमें से ज्यादातर सेब इसी गांव का होता है। लेकिन दोस्तों इस गांव के अरबों रुपए कमाने का राज ये है कि यहाँ से जितना सेब भारत में सप्लाई नहीं होता उससे ज्यादा बाहरी देशों में होता है। और मुनाफे का तो पूछो ही मत। इस गांव में अगर आप चले जाएं तो ये भारत का गांव तो लगेगा ही नहीं। और इस गांव में 40-50 हजार लोग नहीं रहते, बल्कि सिर्फ 2000 लोग ही रहते हैं। फिर भी ये गांव अरबों रुपए कमाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आजकल के वैज्ञानिक ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे होश उड़ा देते हैं। जैसे कि जाने माने बिजनेसमैन एलोन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, और इस कंपनी के तहत ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार किया जा रहा है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन पहले भी कंपनी ने किया है, लेकिन अभी तक ये फुल प्रूफ नहीं है और इस पर काम किया जा रहा है। एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में एक बंदर पोंग खेलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बंदर के दिमाग में न्यूरालिंक की चिप लगी है। न्यूरालिंक के तहत ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जो ब्रेन इंटरफेस का काम करे, यानी कि आप अपने दिमाग से सारे टेक्नोलॉजिकल चीज को कंट्रोल कर सके। और ये करने के लिए बाल से भी बारीक चिप ब्रेन के अंदर माइनर सर्जरी के जरिए इंजेक्ट की जाती है। फिलहाल इसे ऐसे लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है जो किसी बीमारी से पीड़ित है। अब आप सोच लो, इससे एक बंदर गेम खेल सकता है तो इंसान क्या क्या कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम सब जानते हैं कि अंडे सिर्फ पक्षी ही देते हैं, लेकिन क्या हो अगर अंडे पेड़ पौधे पर उगने लगे तो? ये अंडा मुर्गी के अंडे के जैसा ही होता है। इस अंडे की खासियत यह है कि आपको इस वेज एग में भी रियल एग जैसी ही पीली जर्दी दिखाई देगी। आपको बता दें कि इस अंडे को बनाने के लिए वनस्पति तेल तथा जेल का उपयोग किया गया है, पर इसमें वास्तविक अंडे की तरह कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इस अंडे को बनाने के लिए जिस पौधे का उपयोग हुआ है उसको सोयाबीन का पौधा माना जा रहा है। इस अंडे को उडीन यूनिवर्सिटी के विज्ञान विभाग के 4 विद्यार्थियों ने मिलकर तैयार किया है। इस आइडिया को इन स्टूडेंट्स ने पेटेंट करा लिया है ताकि कोई और इस्तेमाल ना कर ले। इन 4 स्टूडेंट्स में से एक फ्रांसिसा जुकोलो ने इसके बारे में बताते हुए कहा है कि इस अंडे की सही रेसिपी बनाने में उनको 18 महीने का समय लगा था। यह अंडा वेज है, पर इसके गुण बिल्कुल आम अंडे की तरह ही है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों IIT करने के बाद अक्सर लोग फॉरेन में नौकरी पाने की सोच रखते हैं, पर प्रोफेसर आलोक सागर की सोच बहुत ही अलग है। प्रोफेसर आलोक सागर का जन्म 20 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ था। IIT में अच्छा स्कोर करने के बाद IIT दिल्ली में प्रोफेसर बने, पर इनका यहाँ मन नहीं लगा। इनको थोड़ा अलग जीवन बिताना था, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अब ये 69 साल की उम्र में कोचामाऊ में किसान का काम करते हैं। इन्होंने अपने खेत में फलदार चीकू, लीची, नींबू ये IIT से पढ़े हैं, इसीलिए ये मुफ्त में गांव के बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। ये बहुत ज्यादा होशियार है, जिसके चलते ये गांव के लोगों की बहुत मदद करते हैं। लोग IIT करने के बाद करोड़ों रुपए के घर और बंगला गाड़ी लेते हैं, और वहीं इनके पास 10 बाई 10 की झोपड़ी है, 2 जोड़ी कुर्ता पजामा, साइकिल और कुछ बर्तन है। इनका कहना है कि ये ही असली जीवन है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कोरोना संकट के बीच ज्यादातर कंपनियां अपने ग्राहकों को संक्रमण की चपेट से आने से बचाने के लिए कई कोशिश कर रही है।
कई कंपनियों ने कॉन्टैक्टलेस होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है। अब इसी कड़ी में न्यूरो रोबोटिक्स की मदद से डोमिनोज ने आपके दरवाजे तक पिज्जा पहुंचाने का नया तरीका खोज निकाला है। R2 न्यूरो रोबोटिक्स का कस्टम ऑटोनोमस व्हीकल ऑन रोड डिलीवरी रोबोट है। इसे अमेरिका में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। ये सुविधा फिलहाल अमेरिका के ह्यूस्टन और टेक्सास में शुरू की गई है। ये रोबोट ऑटोमेटिक चलेगा और गूगल मैप और एरिया मैप के हिसाब से काम करेगा, और जिसने पिज्जा ऑर्डर किया है उसे खास 4 डिजिट का पिन दिया जाएगा, जिसके मदद से ही रोबोट को खोला जा सकता है। रोबोट में ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट दोनों कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद ही पिन जनरेट होता है। फैक्ट नंबर 2। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पुरुष ने एक बेटे को जन्म दिया है तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। आप ये सोचेंगे कि यार ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका में एक शख्स ने ऐसा किया है। मिलिए अमेरिका में रहने वाले बेनेट कास्पर विलियम से, जो कि एक ट्रांसजेंडर पुरुष है। आज से 7 साल पहले वो एक महिला थी। ट्रांसजेंडर बनने के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवा के उसे हटवा दिया, मगर बेनेट ने अपनी स्त्रियों वाला प्राइवेट पार्ट को नहीं हटाया था, क्योंकि वो मां बनने का सुख लेना चाहते थे। अब दोस्तों, इस इंसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1। अब दोस्तों, अगर आपने कभी अपने घर में किसी शादी को अटेंड किया होगा तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि शादी में पति और पत्नी अग्नि के 7 फेरे क्यों लेते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में शादी को 7 जन्मों का साथ माना जाता है, और इसमें हर फेरे में पति पत्नी को अलग अलग वचन दिलाया जाता है, जिसे वो जिंदगी भर पूरी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पति और पत्नी ये जो फेरे लेते हैं वो 360 डिग्री का होता है, और 1 से लेकर 9 तक में सिर्फ 7 ही एक ऐसी संख्या है जिसको 360 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसीलिए पति और पत्नी 7 फेरे लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं कि अब बंधन को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।